आपके आजकल ऑपोजिशन से रिश्ते कैसे हैं ठाकरे जी के साथ, पवार साहब के साथ? देखिए, रिश्ते तो कभी बहुत खराब नहीं थे। हाँ, ये बात जरूर है कि बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा मकाम आया था जिस समय एक प्रकार से पॉलिटिकल विरोधी की जगह दुश्मनी इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो रही थी। हम लोगों को भी टारगेट किया गया, लेकिन मैंने चुनकर आने के बाद पहली ही सभा में या पहले भाषण में ये कहा कि मैं बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए आया हूं। इसलिए मैं बदला नहीं लेना चाहता, मैं बदलाव करना चाहता हूं, मैं संवाद करना चाहता हूं। मेरा फोकस ये एक प्रकार से डेवलपमेंट है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो एक रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप है। फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में हम लोग आज भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारे में इतनी दूरियां नहीं है कि हम बातचीत ही नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि सही समय उन्होंने मेरा फोन उठाया होता तो अलग बात होती, लेकिन उद्धव जी ने फोन ही नहीं उठाया, तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। बट अभी वो भी मेरा उठाते हैं, मैं भी उनका उठाता हूं। तो अब दोनों एक दूसरे के फोन उठा रहे हैं, तो फिर से साठगांठ हो सकती है? देखिए, फोन पे हम लोग साठगांठ की बात नहीं करते। अभी साठ नहीं और गांठ नहीं, ये आप गांठ बांध लीजिए कि कोई साठगांठ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कभी एनसीपी के साथ आपका फिर से अरेंजमेंट नहीं होगा? देखिए, मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। मैं आजकल बड़ा बच के बात करता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स में नेवर से नेवर होता है, कब क्या हो जाए। और पिछले 5 सालों ने तो हमको ये सिखा दिया कि पॉलिटिक्स में कोई भी किसी के साथ कभी भी जा सकता है। इसलिए बड़ा बच के बात करता हूं। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनारियो मुझे दिखाई पड़ता है, जो हमारी दिशा दिखाई पड़ती है, उसमें अब शरद पवार जी के साथ या उद्धव जी के साथ हमारा कोई गठबंधन हो सकता है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। अभी जो बीएमसी के चुनाव जो आने वाले हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि शायद भाजपा अकेले उम्मीदवार खड़ी करेगी। ऐसा है क्या कि महायुति कायम रहेगी? 100% महायुति ही बीएमसी का चुनाव लड़ेगी, भाजपा अलग नहीं लड़ेगी। और मुंबई में महायुति का मेयर हम लोग बैठाएंगे।